जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों कल जो है मुझे थोड़ा काम हो गया था और कॉलेज पे काम था, इसीलिए मैं उधर चला गया था, तो इसीलिए आप लोग को जो है ना कल का क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, डेली 5 ऑब्जेक्टिव में से। ठीक है, तो देखिए आज का क्या सवाल है। तो आज का सवाल है, पहला सवाल है कि द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। देखिए ये पूछा हुआ सवाल है, मूलों का प्रकृति पूछ रहा है। ध्यान में रखना है, जब भी मूलों का प्रकृति पूछे ना तो हम लोग क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी, विवेचक जिसको बोलते हैं, है ना। डी क्या होता है, डी जिसको विवेचक बोलते हैं या उसी को विविधकर भी बोलते हैं, है ना। b² - 4ac ये विवेचक होता है। तो जब भी मूलों का प्रकृति पूछे तो हम लोग क्या निकालेंगे, तो विवेचक निकालेंगे, डी निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद कंडीशन पे ले जाएंगे हम। क्या कहता है, तो पहले निकालते हैं। यहाँ पे देख लीजिए b कितना है, तो हम लोग को पता है कि x² के बगल में क्या होता है, a होता है ना। x के बगल में b होता है और c अकेले अकेले होता है। तो यहाँ पे b कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर, b होगा 4 तो 4 का स्क्वायर -4 गुने a कितना है, तो यहाँ पे 4 है, और गुने c कितना है, तो c 1 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 और -4 चौके 16। देखिए 0 आ गया, d 0 आया। हम लोग कंडीशन पढ़े हैं कि अगर d 0 होता है तो 2 बराबर वास्तविक मूल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, B4 बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज़ एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है बच्चों, इस कंडीशन पे जो है ना प्रत्येक साल क्वेश्चन आता है। प्रत्येक साल 3 ठो चीज़ मैंने पहले भी बता दिया था कि d 0 रहेगा तब क्या होगा, है ना, d 0 से बड़ा रहेगा तब क्या होगा, और d 0 से छोटा रहेगा तब क्या होगा। तीनों कंडीशन पे जो है ना किसी न किसी एक पे आता ही है क्वेश्चन, है ना। d 0 के बराबर रहेगा तो 2 बराबर वास्तविक मूल होता है, d 0 से बड़ा रहेगा तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होता है, और d छोटा रहेगा 0 से तो इस स्थिति में है ना वास्तविक मूल्य होता ही नहीं, अवास्तविक मूल्य होता है ना। इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल के लिए। अगला सवाल क्या है यहाँ पर कि समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों के योग एवं गुणनफल का अनुपात। देखिए योग और गुणनफल का अनुपात पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। मतलब पूछ क्या रहा है हमको, अल्फा प्लस बीटा अनुपात मतलब बट्टा में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछ रहा है हम लोग को। यही ना पूछ रहा है, हाँ यही पूछ रहा है। चलिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, और बट्टे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। अगर इसी को सॉल्व कर लें तो -b/a, इसी को भाग से गुना में बदलेंगे तो उलट जाएगा, तो a/, क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यहाँ से a कट भी जाएगा। ठीक है, अब मान पुट कर दीजिए, b कितना है यहाँ पर देख लीजिए, b कितना होगा, तो -12 होगा। कितना होगा, तो माइनस पहले से है, ये -12, अब बटे में c कितना होगा, तो c 18 होगा। कितना होगा, 18, यहाँ पे 18 डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12/18 होगा। यहाँ से कट जाएगा, 6 से 6 दूनी 12 और 6 3 = 18, मतलब क्या आ गया, 2/3, मतलब 2:3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दिख रहा है ना। D4 दिल से कहे मैथ है तो मस्ती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है, यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 का एक मूल्य इतना तो दूसरा मूल्य क्या होगा। ये भी पूछा हुआ सवाल है। देखिए एग्जाम में ऐसे ही टाइप का सवाल आता है। देखिए एक मूल्य दिया है, मतलब अल्फा ने तो बीटा दे दिया है, मान लीजिए अल्फा ही दिया है, कितना दे दिया है, तो 1/3 दे दिया है। हमको बीटा का मान निकालना है, मान लीजिए दूसरा मूल्य निकालना है, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो द्विघात जितना घात उतना शून्यक होता है, तो एक शून्यक दिया है, दूसरा निकालना है। तो चलिए हम लोग इस पर भी डाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा पे भी है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उस पर भी निकाल सकते हैं, इस पर भी निकालेगा, दोनों पे निकलेगा, जिस पे कीजिए अल्फा इंटू बीटा पे भी डालेंगे ना तो वही आंसर आएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अल्फा का मान दिया है 1/3, अगुने बीटा बराबर c कितना, यहाँ पर 3 है ना, अब बटे a कितना, तो 3 है ना, तो 3 3 वैसे ही कट जाएगा। बीटा का मान निकालेंगे, यहाँ से 3 3 काट ही सकते हैं यहीं पे भी, तो बीटा बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दिख रहा है ना। D4 दिल से कहें मैथ है तो मस्ती है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अगर मस्ती है मैथ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए मैथ है तो मस्ती है। ठीक है, चलिए कितना सिंपल सवाल है, ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इसीलिए एकदम दिल थाम के बैठें और तैयारी में लग जाएं। 2026 बोर्ड एग्जाम में जो है ना इसी टाइप का सवाल आने वाला है। ठीक है, थोड़ा भी चेंज नहीं, इतना सारा सवाल करवा दूंगा ना, बस उसी में से आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल करने के लिए। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सब है। चलिए
निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। देखिए मैंने द्विघात बहुपद पहचानने के लिए बताया था कि जिसका घात 2 हो, मतलब अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, ये तो बहुपद है ही नहीं, क्योंकि -1/√x है। एक्स रूट में है और रूट में पॉजिटिव चीज़ होता है, ये एक्स का वैल्यू कहीं निगेटिव हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये बहुपद है ही नहीं, द्विघात तो दूर की बात है। देखिए यहाँ पे घात 2 तो है, बट्टे में +1/√x है, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो द्विघात है या नहीं उसे बोले तो बहुपद ही नहीं है ये, है ना। तो कैसे कहेंगे, तो ये भी नहीं होगा। देखिए ये भी x रूट में है, x अगर रूट में है तो कहीं x निगेटिव आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए ये बहुपद है ही नहीं। ठीक है, ये देखिए ये हो जाएगा, बहुपद भी हो जाएगा और द्विघात भी है ना। मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब ये द्विघात भी है और रूट में क्या है 2/3 है, तो ये तो नंबर है ना, ये रह सकता है ना, इसमें अनडिफाइंड होने वाली बात ही नहीं है, इसीलिए ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। फिर से वही सवाल, फिर से वही से चेक कर लेते हैं। देख लीजिए ये है 4x² -1/4, तो ये ही हो जाएगा आंसर, वैसे ही दिख रहा है, क्योंकि -1/4 है तो ये तो कोई नंबर ही है। ये 2 4 सॉरी x का पावर क्या है, मैक्सिमम 2 है, तो इसका डिग्री 2 है, मतलब घात 2 है, तो इसलिए द्विघात हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। इसको भी देख सकते हैं, ये तो घात, ये तो बहुपद है ही नहीं, क्योंकि 1/4x है, कहीं x क्या हो जाए 0 हो जाए तो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि बट्टा में x है, क्योंकि 1/x² है। कहीं x का वैल्यू 0 आया तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, इससे बहुपद होगा ही नहीं। ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आज भी हम लोग जो है 5 ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और उन बच्चों को शेयर करें जिसको इनकी ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि है ना प्रत्येक साल क्या होता है ना, बिहार बोर्ड अपने सिलेबस को अपडेट करते रहते हैं, क्वेश्चन नए टाइप के क्वेश्चन डालते रहते हैं, तो उसी चीज़ के है ना आधार पर जो है ना मैं आप लोगों के लिए है ना डेली 5 ऑब्जेक्टिव लेके आता हूं और हर एक चैप्टर से जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, जो कि डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए आप